बात है कैकेयी से कहने लगे रानी बताओ तुम ही बताओ ये राम राम करते हैं कुछ बता नहीं रहे। आप ही बता दीजिए क्या हुआ मेरे महाराज को। कैकेयी कहने लगी क्या बताऊं वो राम राम कहते हैं जाओ राम को बुला कर उनके सामने कर दो और क्या बताऊं। जाओ वही बता देंगे। राम को बुला के लाओ वही बता देंगे क्या बात है। ठीक है ठीक है आपकी आज्ञा मानो। जाओ। आज सुमंत जा रहे हैं राम को बुलाने के लिए। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। कहिए सुमंत महारानी ने आपको बुलाया है। क्या कहा। मेरी मैया ने मुझको बुलाया है। हाँ चलो चलो भैया मैं शीघ्र ही चलूंगा। आज राम सुमंत के साथ में कैकेयी के महलों में जाते हैं गोपभवन में जहाँ दशरथ राम 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 कर रहे हैं और कैकेयी एक तरफ खड़ी हुई है। राम जी ने अपने पिता की दशा देखी। माता से बोले भैया ये क्या है। हे भैया हे भैया ये दशा क्या है। पिताजी तो राम राम ही कह रहे हैं। हे बेटा ऐसी कोई खास बात नहीं है। मैं महाराज से अपने जो वर्ण पे हमारे थे वही आज मैंने मांग लिया और ये इतना नाटक दिखा रहे हैं। हे पिता पिता क्या हुआ पिता कैसी ये मोर्चा आई है। पिता पिता क्या हुआ पिता कैसी ये मोर्चा आई है। पिता जो आज मूर्छा आई। हमारे कुछ दाताओं के नाम शांतिपूर्वक बैठ जाओ सब लोग। इस प्रकार है ध्यान में 20 मुद्राएं कमलेश चौखड़िया से, 51 मुद्राएं नीरज चौखड़िया से, 20 मुद्राएं संतोष चौखड़िया से, 21 मुद्राएं कृपाल चौखड़िया से, 20 मुद्राएं बोधिर चौखड़िया से। तो बात की दुख भारी
राम कहने लगे पिता तो थोड़ी सी बात है, कोई बात नहीं। आपने हमें राजतिलक के लिए कहा, माता ने वनवास के लिए कह दिया, तो क्या हम तो माता पिता की आज्ञा का पालन ही करते हैं, चलो वनवास चले जाए। हे पिताजी, आप इतनी सी बात पर आपको मूर्छा आ गई। अरे पिताजी, अरे हमें आपका आदेश मिले, वनवास में अवश्य चला जाऊंगा। पिता मूर्छित हो गुस्सा से जगते हैं, फिर राम 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 कहने लगते हैं। कहने लगी है राम, ज्यादा देर तक अगर तुम यहाँ ठहरोगे तो तुम्हारे पिता को बहुत दुख होगा। इससे अच्छा है तुम राजसी वस्त्रों को उतारो, मैं तुम्हारे लिए बनकर वस्त्र बनाती हूँ और जल्दी से यहाँ से वनवास को ले जाओ। हे बेटा, आप यहाँ पे ज्यादा देर रुकोगे तुम्हारा बहुत कष्ट होगा। मैं भी वनवासी वस्त्र मंगा रही हूँ, उन्हें धारण करके आप उनको ले जाओ। जैसी आज्ञा भैया आपकी। आज ने क्या किया, राम जो है वनवास के लिए तैयार होने लगे। राम ने सोचा ठीक है, मैं अभी अपनी माता से मिलाऊं, कौशल्या को ये बात बता दूं और फिर आऊंगा। राम तो चले जाते ही कौशल्या मैया के पास। इधर सीता ने मन में विचार किया कि मेरे स्वामी वनवास को जा रहे माता की आज्ञा से, तो सोचने लगे मैं भी तो अपने स्वामी के साथ चलूंगी। सीता झटपटाने लगी और राम के पास आई और कहने लगी, स्वामी आप वन को जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चलूंगी। तो राम सीता को समझा रहे हैं। राम कहते हैं, देवी सीता, अरे वनवास हमें हुआ है, तुम्हें नहीं हुआ। अगर तुम जाओगी तो ठीक नहीं, तुम यही रहो और मैं जाऊंगा अकेला। तो सीता कहते हैं, नहीं स्वामी। सीता कहते हैं, नहीं स्वामी, मैं भी तुम्हारे साथ में वन को चलूंगी। हे देवी, देखिए वनवास तो हमें हुआ है, आपको नहीं। आप महलों में रहिए और वन में चलोगी, वहाँ नाना प्रकार के कष्ट को उठाने पड़ेंगे। अरे बन का चली हो पछितई हो सिया, बन का चली हो पछितई हो सिया। सीता तुम वन को मत जाओ, लेकिन सीता कहते नहीं स्वामी, मैं साथ में चलूंगी। अरे बनता चली हो पछितई हो सिया, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी। राम कहते हैं, नहीं देवी। हे देवी, आप मेरा कहना मानिए, आप महलों में रहिए
सुंदरी तुम क्यों खड़ी हो साथ जाने के लिए। वहाँ पर दूध ही खोया मिठाई कुछ नहीं मिले। दूध ही खोया मिठाई कुछ नहीं मिले। सूखे फल तुमको मिलेंगे, सूखे फल तुमको मिलेंगे भोग लगाने के लिए। इसीलिए तुम मेरा कहना मानो, यहाँ महलों में रहिए। वहाँ तो तुमको भूख सताएगी, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। छूट जाए कि तेरी सखिया यहाँ मिठी ले सकी। छूट जाएगी सभी सखियाँ यहाँ मिठी ले सकी। हो वहाँ कोई साथ होगा, वहाँ कोई साथ होगा दिल सीता ने कहा नहीं स्वामी जाओगे, लेकिन राम बोले नहीं। तो सीता सोचने लगी चलो अपनी मैया कौशल्या के पास जाती हूँ, उनसे कहूँगी चलकर मैं अपने स्वामी के साथ जंगल को जाऊंगा। तो राम और सीता माता कौशल्या के पास जाते हैं। राम मिलने के लिए जा रहे कौशल्या इधर जाकर बड़ी धूमधाम से भगवान का भजन करती है। कल मेरे राम का राज तिलक होगा। लेकिन जैसे कौशल्या के पास पहुंचे, ये भैया थोड़ा बैठ जाओ, देखो पीछे वाले देख नहीं पा रहे हैं। कौशल्या को मालूम हुआ कि मेरे राम को वनवास होने जा रहा है, तो बेचारी वो भी बड़ी दुखी हो गई। और कौशल्या के पास सीता पहुंची और कहने लगी मैया मैं भगवान के साथ में जाऊंगी, राम के साथ में जंगल को जाऊंगी, मुझे आदेश दे दो। कौशल्या से कहा भैया मैं भगवान राम के साथ अपने पति के साथ जंगल को जाऊंगी, मुझे आदेश दे दो। और क्या बोली रघुवर संग जाऊं मैया अवध आई हो।
वहां पर खट जाओगी। सीता कहने लगी माँ जो मेरे स्वामी रथ लड़ी गई है, जो मेरे स्वामी रथ लड़ी गई है, पाई लड़ा जाओ भैया जाओ जननी अवधना जो मेरे स्वामी कुशासन सोई है, वही पर सोई जाओ भैया अवधना जो स्वामी बन खड़े हैं, रही